गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिएगा आज का जो है करंट अफेयर, है ना, याद रखिए 9 फरवरी है आज। पहला प्रश्न देखिए, वुमेन्स आईपीएल 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा 3। तो देखिएगा, याद रखना है कि वुमेन्स आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के पहले चरण की जो है शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी है। और छत्तीसगढ़ की 3 खिलाड़ी दोस्तों, 3 महिला खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें 2 सगी बहनें यशी पांडे और सीवी पांडे के साथ ऐश्वर्या सिंह को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ध्यान दीजिए, सभी की दोस्तों बेस प्राइस 10-10 लाख रुपए रखी गई है और ये तीनों अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। अब इनका जो चयन है आईपीएल की 5 टीमों के मालिकों द्वारा ऑक्शन में खरीदा जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितने खिलाड़ियों का हुआ है और नाम तीनों का याद होना चाहिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, चौथा। ध्यान देना है, चौथा। तो याद रखना है दोस्तों कि भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर जारी रिपोर्ट में दिसंबर 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का जो परफॉर्मेंस है बेहतर रहा है। और देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ की आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला जो है वो चौथे स्थान पर है। ध्यान देना है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में दोस्तों नारायणपुर जिले का जो स्थान है वो तीसरा है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम इसको याद रखिएगा, दिमाग में अपलोड करके रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जिवलामारी कांकेर। ध्यान देना है, जिवलामारी कांकेर। तो याद रखना है कि काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज जिवलामारी कांकेर में स्थित है और इसकी जो नींव रखने वाले 2005 से अब तक उनकी देखरेख करते जवानों को ट्रेनिंग देने वाले ब्रिगेडियर बी के पोनवार रिटायर हो गए हैं। ध्यान देना है। उनकी जगह ब्रिगेडियर के रूप में बेलगाम कर्नाटक के सेना अधिकारी स्वर्ण कुमार लामा को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिए। और ध्यान देना है दोस्तों कि राज्य प्रशासनिक अकादमी निमोरा रायपुर में है, याद रखिएगा। उसी तरह इसको भी याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में है, जो कि रायपुर जिला में है। ध्यान देना है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और हमेशा के लिए अपलोड करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरवपथ राजनांदगांव में हुआ है। ध्यान देना है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी का जो है नाम कौन दिया था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1970 में दिया है। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1942 में म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हुई थी। याद रखिएगा। याद रखिएगा कि 1975 में यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम के घास मैदान में खेली जाने लगी और 2015 में यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मिला और एस्ट्रो टर्फ में यह टूर्नामेंट शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 8 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक आयोजित होगी। ध्यान देना है। और इस प्रतियोगिता में देश की चुनिंदा 22 टीमें भाग ले रही हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस भारतीय को अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुना है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नताशा पेरी अनायगम। ध्यान देना है, नताशा पेरी अनायगम।
तो वही है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अमेरिकी है ना, भारतीय अमेरिकी छात्र नताशा पेरी अनायगम को अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुना है, ध्यान दीजिए। और उन्होंने दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है, इसको भी हमेशा के लिए आपको रखना है दिमाग में अपलोड। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति को डनचघा भी कहा जाता है? तो डनचघा बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है, नट। ओके, याद रखिएगा नट। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नट जनजाति के लोगों को डनचघा कहा जाता है, जिसका अर्थ है रस्सी पर चढ़कर कला प्रदर्शन करने वाला घुमंतू जाति, है ना। हम बचपन में देखे ना, बहुत देखे हैं जब स्कूल जाते थे, तो अब ये बंद हो गया है। तो वही है कि इसका जो काम है गांव-गांव में घूमकर दोस्तों करतब दिखाना होता था, और छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनजाति है। ओके, अब ये करतब दिखाना बंद कर दिए हैं, ठीक है, शहरों की ओर ये भी आ रहे हैं। तो स्थायी समुदाय, स्थायी निवास के लिए देखिए, नट समुदाय ठाकुर देव, बूढ़ा देव आदि देवी देवताओं को मानते हैं। ध्यान देना है कि नट समुदाय बेलपान फरहद, जो कि मुंगेली जिला में है, स्थायी निवासी हेतु शहरों में आ रहे हैं, ठीक है, रोजगार के लिए। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए 6 प्रश्न मैं आज शामिल किया हूँ, है ना, 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। माँ राम रामीन चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़िए, और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है पता ही है, शेयर करिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 12 तारीख को, है ना, तूफ़ान भी है, त्यौहार भी है, मनाना है ना, तूफ़ान को अच्छे से पास करना है। चलिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए शुक्रिया।